नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार में शराबबंदी है और इधर होली भी है। 14 तारीख को 15 तारीख को ये होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले शराब माफिया पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं कि किस तरह से बिहार में शराब को खपाया जाए, क्योंकि बिहार में होली का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है और इसको लेकर शराब माफिया पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं कि कैसे हम शराब लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए छापेमारी भी पुलिस के द्वारा लगातार जारी है। हर जगह से पुलिस कहीं कंटेनर से बरामद कर रही है, कहीं गाड़ी के अंदर से, गाड़ी के डिक्की के अंदर से, इस तरह से छापेमारी जहां जहां भी पुलिस के द्वारा हो रही है। ये कार्रवाई तो जारी है, लेकिन बिहार में शराब माफिया पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं, क्योंकि होली की तैयारी को लेकर शराब माफिया एक्शन में है। चलिए गोपालगंज की बात करें। गोपालगंज में शराबबंदी वाले बिहार में शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, इसके बावजूद बेखौफ माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। कुछ ऐसी तस्वीर गोपालगंज से आई है, जहां गंडक नदी के दुर्गम और दियारे इलाके में दूर दूर तक फैले रेतीली जमीन पर शराब तस्करों की अवैध भट्टियां सुलग रही थी। ये तो है कि गांव के दूर दराज इलाकों में शराब धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, शराब वहां बनाया जा रहा है और धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। ये समझ से परे है कि पुलिस हालांकि दूर दराज गांव तक, दुर्गम गांव तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं तो पुलिस वहां पहुंचती है। देखिए, शराब तस्करों का ये इलाका इतना दुर्गम क्षेत्र में है जहां पुलिस और उत्पाद टीम की भट्टियों को ढूंढ पाना आसान नहीं है। हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये गोपालगंज के दुर्गम इलाके से आई है, जहां पर बरौली और बैकुंठपुर पुलिस ने इन भट्टियों को ढूंढ निकाला है। ये तस्वीर देखिए। तस्वीरें गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के सुरवल गांव की है, जहां पर शराब की भट्टियां चलाई जा रही थी। पुलिस ने इन भट्टियों को चिन्हित करने के बाद ध्वस्त भी किया और 1000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट भी किया। आपको बता दें कि शराब बनाने वाले उपकरण जो है वहां पर पाए गए गैस चूल्हा, ड्रम, गैलन सभी को पुलिस ने जब्त किया है और नष्ट भी किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान सक्रिय शराब तस्कर जो है वहां से तो फरार हो गए। वहीं बैकुंठपुर थाने के पुलिस ने झाड़ी में छिपाकर रखे गए देशी शराब को बरामद किया है। विदेशी शराब की बरामदगी तो हो ही रही है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, दुर्गम इलाकों में, दुर्गम गांव के दुर्गम जगहों पर देशी शराब को बनाया जाता है और जिसको लेकर ये बरामदगी हुई है और नष्ट भी किया गया है। एसडीपीओ 2 अभय कुमार ने बताया कि होली पर्व को देखते हुए शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। इसी को देखते हुए सभी थाने की पुलिस लगातार अभियान चला रही है और दियारे इलाके में सक्रिय शराब तस्करों पर कार्रवाई भी की जा रही है। बरौली थाने की पुलिस ने करीब 1000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को बरामद किया और साथ ही नष्ट किया। आपको बता दें कि इसमें पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। हम आपको जो पुलिस है उसके बयान भी हम सुना रहे हैं, वो जो क्या कह रहे हैं इस शराब को जो जब्त किया गया, शराब को नष्ट किया गया, उसको लेकर। और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे संवाददाता, गोपालगंज के संवाददाता MS अंसारी से। पहले बाइट सुन लीजिए, उसके बाद हम उनसे बातचीत करेंगे। कल बरौली के सुरवल में शराब की भट्टियां और बैकुंठपुर में भी शराब की भट्टी ध्वस्त की गई है सर, और कुछ जगहों पे शराब की बरामदगी हुई है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि होली का त्यौहार जल्द आने वाला है, जिसमें शराब माफिया और शराब के कारोबार से जुड़े लोगों की गतिविधि और संलिप्तता बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्र लगातार शराब की बरामदगी और कच्चे शराब की बरामदगी के लिए प्रयासरत हैं। इसी के संदर्भ में लगातार रेड की जा रही है, जिसमें कि कल बरौली थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एवं बैकुंठपुर थाना दोनों के द्वारा 1000 लीटर से ज़्यादा कच्ची पास को विनष्ट किया गया है और देसी शराब को जब्त किया गया है। साथ ही कल रात को मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष के द्वारा भी सूचना के आधार पे विदेशी शराब बरामद किया गया है। तो हम लोग होली को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की कार्रवाई और रेड कर रहे हैं, ताकि शराब का आवागमन कम से कम किया जा सके। देखिए, आप तस्वीर देखिए जहां पर गोपालगंज के दुर्गम इलाके की ये तस्वीर है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है। हमारे साथ
गोपालगंज से संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। MS अंसारी जी जुड़े हुए हैं। अंसारी जी, अगर कहा जाए कि होली का त्यौहार है, हालांकि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी वाली बात तो नज़र ही नहीं आ रही है, और होली की तैयारी में जो शराब माफिया हैं वो जुड़े हुए हैं, और जो जहां पुलिस लगातार तो अभियान छेड़े हुए है, बरामदगी की अभियान छेड़े हुए, बरामद भी होते हैं। ये जो चल रहा है, ये निश्चित रूप से जो होली का त्यौहार है उसको देखते हुए पूरी तरह से शराब तस्कर एक्टिव हो गए हैं। जी जी, निश्चित रूप से बता दें कि पूरे बिहार में शराबबंदी तो लागू है ही, लेकिन दरअसल पर कुछ और दिख रहा है। इसी बीच जो है कि इसी बार होली का पर्व होना है, जिसको लेकर के पूरे बिहार में शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं और अलग अलग प्रदेशों से ला करके और शराब के स्टॉक करने की फिराक में लगे हुए हैं, ताकि होली को देखते हुए वो लोग स्टॉक कर रहे हैं कि एक मोटी रकम की कमाई और उगाई की जा सके। हालांकि पुलिस जो है कि इस मामले में जो है कि हर संभव प्रयास कर रही है। अगर गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज जिला जो है उत्तर प्रदेश और नेपाल के सीमावर्ती इलाका होने के चलते जो है यहाँ पुलिस के साथ चेतावनी का सामना करना पड़ता है। शराब तस्कर जो है कि आए दिन अलग अलग तरीके से अपना शराब की तस्करी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बरामद भी कर रही है, बावजूद जो है कि शराब तस्कर कभी गंडक नदी के रास्ते तो कभी खाना बना करके किसी गैलन में छिपा करके, सिलेंडर में छिपा करके अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलते हैं। हालांकि ताजा मामला जो है कि ये गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र से एक प्रकाश में आया है, जो तस्वीरों में साफ तरीके से देखा जा सकता है कि जो दियारे इलाके में जो है शराब की भट्टी किस तरह से जलाई जा रही थी और शराब का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जो है इस शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वहां से करीब 1000 लीटर अर्धनिर्मित मांस को नष्ट किया है और उसके साथ जो भी शराब बनाने की सामग्री है उसको भी नष्ट किया है। हालांकि बिहार में भले ही शराबबंदी हो, लेकिन धरातल पे शराबबंदी दिखने को नहीं मिलता है। आए दिन जो है कि शराब तस्करी जो है कि चरम पर है और पुलिस के लाख प्रयास करने के बाद भी जो है कि शराब तस्कर अभी भी सक्रिय है। अभी होली के पर्व करीब है और जिसको लेकर के शराब तस्कर काफी जो है कि अपना शराब तस्करी को लेकर के जागरूक है और अलग अलग प्रदेशों से ला करके और उसको स्टॉक करने के फिराक में है। हालांकि गोपालगंज पुलिस जो है कि हर रोज जो है कि 2-4 हजार लीटर शराब बरामद कर ही लेती है, लेकिन उसके बाद भी शराब तस्कर अपने धंधे से बाज नहीं आ रहे। जी देखिए अंसारी जी, जरा ये भी बताइए कि दुर्गम इलाकों में अगर शराब बनाए जाते हैं उसके बाद बेचे जाते हैं तो वहाँ तक पुलिस का पहुँचना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। कैसे कार्रवाई करती है पुलिस? वहाँ पर जाकर पहुँचती है, उसके बाद देखती है कि इतने सारे भट्टे हैं और किस तरह से व्यापार में लगे हैं। और एक बात है कि शराब माफिया पकड़ में जल्दी नहीं आते हैं, वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। कैसे पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है वहाँ जाकर? जी, निश्चित रूप से बता दें कि स्थानीय जो चौकीदार हैं उसकी सहायता से जो है कि अलग अलग इलाकों में बन रहे शराब या शराब की तस्करी होने की सूचना जो है कि आज स्थानीय पुलिस को मिलती है, जिसको लेकर के अभियान के तहत हो या ड्रोन के माध्यम से हो या अन्य किसी IT तकनीकी सहायता के माध्यम से वो वहां पर जा करके छापेमारी करती है और वहां के जो भी शराब तस्कर है उनको पकड़ने की प्रयास करती है। हालांकि अक्सर शराब तस्करों के बीच ये सुनने को मिलता है कि शराब बरामद तो कर लिया गया लेकिन तस्कर भागने में सफल रहा। तो ये समझ में नहीं आती कि आखिर इस तरीके का लगातार जो है कि पुलिस से बचते फिरते शराब तस्कर ये आखिर ये बिहार में किस तरीके का धंधेबाज है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं। हालांकि पुलिस अपना अभियान लगातार चला रही है। अभी जो है कि होली पर्व को लेकर के विशेष जो है कि अवधेश दीक्षित ने बताया कि विशेष अभियान चलाने के लिए सभी थानों इलाकों में निर्देशित किया गया है और सभी जो है कि उसमें QRT टीम को लगाया गया है, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाया गया है हर जिले में और तैनात है। वो लगातार हर जगह पर जाकर के छापेमारी कर रहे हैं और शराब की बरामदगी कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े गोपालगंज से संवाददाता MS अंसारी, उन्होंने बताया कि होली का त्यौहार नज़दीक है और जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। इसी को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है कि होली का त्यौहार है, इसमें शराब माफिया बहुत एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन शराब माफिया तो पूरी तरह से एक्टिव है ही। अब देखिए, भट्टियों पर कार्रवाई होती है, नष्ट किया जाता है। तस्वीरें आपको लगातार दिखाए
कि किस तरह से वहाँ पर तैयारियां की जा रही थी, शराब बेचने की तैयारियां, शराब बनाने की तैयारियां और भारी से भारी मात्रा में शराब का एकत्रित करने की योजना जो शराब माफिया बना रहे हैं। हालांकि पुलिस इन योजनाओं को ध्वस्त कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शराब तस्करी का जो खेल है वो लगातार बिहार में चल ही रहा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, शराब माफिया पैसे बना रहे हैं, शराब माफिया शराब बेच रहे हैं, कहीं कहीं रेड पड़ती है तो परेशानियां ज़रूर होती है, लेकिन पुलिस के गिरफ्त से भी शराब माफिया अभी तक दूर रहते हैं। लेकिन पुलिस को पूरी तरह से एक्शन में पुलिस तो है ही, लेकिन शराब माफियाओं को भी नकेल कसने की ज़रूरत है। शराब माफिया कैसे जेल में वो आए, इसकी रणनीति भी पुलिस को बनानी चाहिए। लेकिन शराब माफिया वहाँ से भाग जाते हैं और कहा जाए कि होली का त्यौहार को देखते हुए मोटी रकम, शराब से जो मोटी रकम बनाई जाती है वो बनाने की कोशिश में शराब माफिया लगे हुए रहते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि गोपालगंज के कई दुर्गम इलाकों में भी अवैध भट्टियाँ चल रही है। ये कुछ नज़ारा देखे आपकी गंडक नदी के दुर्गम और दियारे इलाके में ये अवैध भट्टियाँ चल रही थी और इसको शराब बनाया जा रहा था। लेकिन पुलिस एक्शन में आते ही, पुलिस को एक्शन में, चूँकि राज्य सरकार का भी ये आदेश है कि शराबबंदी के इस राज्य में पुलिस पूरी तरह से एक्शन में रहें और हालांकि होली है, इसको देखते हुए भी पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। आपने देखा कि किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।